नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके साथ में गणपति भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसी हलचल को जो है महसूस करते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं संजय राउत। यूबीडी पक्ष के नेता संजय राउत ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके किसके घर गए हैं गणपति पूजा में हिस्सा लेने या पूजा करने के लिए, ये हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इतना जरूर पता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ के घर वो पहुंचे हैं और दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब संजय राउत कहते हैं कि अगर जो केसेस चल रहे हैं महाराष्ट्र में और जो पार्टियां टूटी थी उसकी जो केसेस चल रहे हैं और वो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई में चल रहे हैं, तो ऐसे में अब वो न्याय का उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि उस केस के जो दूसरी पार्टी है वो दूसरी पार्टी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी है। अब ऐसे में अगर मुख्य न्यायाधीश से इतनी नजदीकियां हैं कि वो घर पे जाके पूजा अर्चना साथ में कर रहे हैं, तो संजय राउत का कहना है कि ऐसे में उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, इसको लेकर अब आशंका पैदा होती है। गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेश उत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है, तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और जो नजदीकियां दिखाई दे रही हैं सीजेआई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी के बीच में, अब इसके बाद सीजेआई जो चंद्रचूड़ है मुख्य न्यायाधीश, उनको इस केस से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये आशंका पैदा होता है महाराष्ट्र के लोगों में, साथ ही साथ जो तमाम पार्टियां हैं, कि आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि एक तो मुख्य न्यायाधीश है और दूसरे वो जो खुद दूसरी पार्टी है जिनके खिलाफ केस लड़ा जा रहा है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ था, आपको पता ही है कि कैसे एक पार्टी थी जो 2 धड़ों में बट गई थी, और उसके बाद फिर जिस तरीके से पार्टी चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उसके बाद नाम जो है वो दूसरे को दे दिया गया, और जो असली शिवसेना वो एकनाथ शिंदे को कहा गया, वैसे ही एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी को कहा गया। और इसको लेकर के जो लड़ाई है वो अभी भी महाराष्ट्र में चल रही है, और इसको लेकर के संजय राउत अब सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं।
अब देखिए कि ये एक वीडियो आया जिसपे संजय राउत ने ये बयानबाजी की है। इससे पहले भी संजय राउत ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से नागपुर में, आपको वाकया याद होगा कि नागपुर में किस तरीके से जो भाजपा के प्रमुख हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनके बेटे संकेत बावनकुले का नाम सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि एक कार है जो उनके नाम पर रजिस्टर है, जिससे 2-3 गाड़ियों को टक्कर मारी गई और कुछ लोग घायल भी हुए। और बाद में पहले तो पुलिस ने ये कहा कि उस कार में संकेत बावनकुले नहीं थे, लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट आई और मालूम चला कि नहीं, कार में मौजूद थे। हालांकि वो गाड़ी चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे ये भी अभी जांच चल रही है, लेकिन कई सारे आरोप जो है और लगाए जा रहे हैं। और नॉनवेज खाया उन्होंने गणपति में और तमाम बातें की, सब लोग जो है वो ड्रंक थे, दारू के नशे में थे और गाड़ी चला रहे थे, ये तमाम बातें अब आ रही हैं। तो इन सब वाकयों का किस्सा शेयर करते हुए संजय राउत ने महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है और तब तक किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो नहीं हो सकती। तो ये वाकया में इसलिए बताया क्योंकि संजय राउत लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे कि बदलापुर का मैं घटना आपको याद दिलाऊं, बदलापुर की घटना जब सामने आई थी उसके बाद से एमवीए के नेता लगातार महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद सिंधुदुर्ग की घटना सामने आई और फिर उसके बाद नागपुर वाला जो एक्सीडेंट का मामला वो सामने आया, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले का नाम जो है वो सामने आया, जिसको लेकर सियासत फिलहाल गर्म है। तो ये इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि संजय राउत पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लचर हालत में है। और दूसरी तरफ ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को लेकर के अब फिर से संजय राउत ने आशंका जाहिर कर दी है कि आखिर न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा, जब खुद मुख्य न्यायाधीश और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में आरती करते दिखाई दे रहे हैं और दोनों की नजदीकियां साथ में मालूम चल रही हैं। तो ऐसे में कि केस में जो सुनवाई चल रही है उसमें न्याय कैसे मिलेगा, इसको लेकर आशंका जो है वो जाहिर होती है, आशंका जो है वो पैदा होती है, संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि ये वीडियो जब से आया तब से सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्रेंड कर रहा है और लगातार हमने देखा कि जो सीजीआई चंद्रचूड़ है उनके फैसले कुछ ऐसे आते हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और महाराष्ट्र में इन दिनों आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं और घेराबंदी जो है वो एक दूसरे की कर रही हैं। और हाल ही में अभी महाराष्ट्र में अमित शाह जो है वो दो दिनों के दौरे पर आए थे और उन्होंने बैठक की है। महाराष्ट्र में तमाम महायुति के नेता मौजूद थे, उसको लेकर के भी एनडीए गठबंधन ने निशाना साधा और कहा कि इस बार कितनी भी बैठकें कर ली जाएं या कोई भी योजना ले आया जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आने वाला महाराष्ट्र में। और ये तमाम बातें चल रही थी और ये बात सभी को मालूम थी कि बीजेपी कोई ना कोई बड़ी रणनीति बना रही है। और उसी के चलते जो है अमित शाह वो जो महाराष्ट्र पहुंचे थे दौरे पर, उस आकलन लेने आए थे और बैठक करने आए थे, जिसको लेकर संजय राउत ने उन पर भी निशाना साधा था बाद में कि आप महाराष्ट्र पहुंचते हैं और चुनावों में जो है क्या चल रहा है उसका जायजा लेने आते हैं, बैठकें करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते जहां पे कानून व्यवस्था जो है वो खराब है और वहां पर आप जाकर के लोगों की मदद नहीं कर रहे, वहां पर जाना चाहिए आपको। तो ये बात संजय राउत भी कुछ दिनों पहले भी कह रहे थे। तो लगातार संजय राउत के निशाने पर इन दिनों बीजेपी के नेता हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार को खासतौर पर वो कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो लेटेस्ट उनका जो अपडेट आया, जो बयान आया है, वो इस वीडियो पर आया है जो मैंने आपको बताया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।